आज हम लोग बायो स्टार्ट करने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं आज? बायो। हम्म तो बायो को समझने से पहले ये समझते हैं साइंस क्या होती है। क्या साइंस क्या होती है? साइंस क्या होती है? साइंस जो ये अंग्रेजी भाषा शब्द जो है साइंस, ये लैटिन भाषा सिंटिया से बना है। किससे बना है? लैटिन भाषा सिंटिया से बना है, जिसका अर्थ है जानना। क्या होता है? इसका अर्थ है जानना। वेरी गुड, क्या बात है। अगर आपसे कोई पूछे साइंस क्या है तो क्या बताएंगे? हमारे चारों ओर के तथ्य, क्या, हमारे चारों ओर के तत्वों और घटनाओं का सुव्यवस्थित अध्ययन विज्ञान कहलाता है। क्या बताएंगे? हमारे चारों ओर के तत्वों व घटनाओं का सुव्यवस्थित अध्ययन विज्ञान कहलाता है। क्या बात है, कमाल है आपका जवाब। ये ब्रांच की बात करें तो इसमें आपको बायो आएगा, ठीक है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, अर्थ साइंस और स्पेस साइंस आते हैं। ये साइंस के ब्रांच हैं। तो साइंस में हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी। चलिए बायोलॉजी को समझते हैं, ये होती क्या है। बायोलॉजी है ना, दो ग्रीक भाषा से मिलकर बने हैं, बायोस प्लस लोगस। क्या? बायोस। बायोस और लोगस। बायोस का मतलब होता है लिविंग थिंग्स और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी। कहने का मतलब लिविंग माने हो गया सजीव और टू स्टडी का मतलब होगा अध्ययन करना। जिनमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहेंगे? बायोलॉजी कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन सवाल उठता है कि सजीव किसे कहेंगे, सजीव क्या होता है, ठीक है। तो सजीव उसे कहेंगे जो शोषण करता हो, ठीक है, जिसमें विकास होता हो, जो पोषण करता हो, ठीक है, जो पाचन करता हो, जिसमें उत्सर्जन होता हो, जो प्रजनन करता हो। ये क्या है? सजीव के लक्षण हैं। तो सजीव किसे कहेंगे? जो शोषण करता हो, जो पोषण करता हो, जिसमें विकास होता हो, जो पाचन करता हो, जो उत्सर्जन करता हो और जो प्रजनन करने की क्षमता रखता हो, उसे क्या कहेंगे? सजीव कहेंगे। क्या पेड़ पौधे सजीव हैं? क्या पेड़ पौधे सजीव हैं? बिल्कुल सजीव हैं। वो भी शोषण करते हैं, ठीक है, हमारे तरह। वो भी पोषण करते हैं। पोषण वो प्रकाश संश्लेषण के जरिए करते हैं। कैसे करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के जरिए, ठीक है। पेड़ पौधा भी उत्सर्जन का काम करते हैं, जैसे कि उत्सर्जन गोंद हो गया, लेक्टस हो गया, ये क्या है? पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं, ठीक है। और पेड़ पौधे भी प्रजनन करते हैं। समझ गए? चलिए अब बायोलॉजी में क्या क्या हमें पढ़ना होता है इनकी बात करें तो बायो में आपको बोटनी पढ़ना होता है, ठीक है। बोटनी जिसमें प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? बोटनी में, ठीक है। और ये बोटनी किसका पार्ट है? बायो का पार्ट है। जूलॉजी, जूलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? एनिमल्स का अध्ययन करते हैं, जानवरों का अध्ययन करते हैं। और जूलॉजी क्या है? ये भी बायोलॉजी का ही पार्ट है, ठीक है। और बायोलॉजी का और एक पार्ट है जिनको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। इसमें जो छोटे छोटे जीव हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, इनका अध्ययन करते हैं। किसमें? माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। चलिए तो बायोलॉजी में क्या क्या देखें। बायोलॉजी के अंदर क्या क्या आएगा? बोटनी आएगा, जूलॉजी आएगा और माइक्रोबायोलॉजी आएगा, ठीक है। ये इनके क्या है? बायो के ब्रांचेस हैं, ठीक है। सॉरी बायोलॉजी के क्या है? ये ब्रांचेस हैं। तो बायोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना होता है? बोटनी पढ़ना होता है, जूलॉजी पढ़ना होता है, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना होता है, ठीक है। अब समझते हैं बायोलॉजी का जो पिता है किसे कहा जाता है। तो बायो का पिता अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु की जन्म की बात करें तो इनका जन्म 384 ईसा पूर्व, क्या 384 ईसा पूर्व, है ना, यूनान में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूनान में। जब ये 17 वर्ष के थे तो इनकी पिताजी का मृत्यु हो जाता है और मृत्यु के बाद ये पढ़ने के लिए एथेंस चले जाते हैं। कहाँ? एथेंस। और एथेंस में यहाँ पे इनका एक गुरु मिलता है जिनका नाम था प्लूटो। क्या था? प्लूटो। और प्लूटो क्या करते हैं? अरस्तु को 20 साल तक पढ़ाते हैं, ठीक है।
समझ में आ रहा? 20 साल तक ये पढ़ते हैं और पढ़ के काफ़ी विद्वान हो जाते हैं। ठीक है। और अरस्तु की विवाह की बात करें तो इन्होंने 2 विवाह किया था। पहली वाली का नाम था पीथियस और दूसरी वाली का नाम था ह्यूरपिलिस। क्या नाम था? पीथियस और ह्यूरपिलिस। ठीक है। और अरस्तु की शिष्यों की बात करें तो इन्होंने सिकंदर को भी पढ़ाया हुआ है। ठीक है। तो अगर आपसे कभी पूछे कोई तो क्या पूछे कि अरस्तु के जो शिष्य थे वो कौन थे, तो सिकंदर महान थे। ठीक है। और इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 322 ईसा पूर्व में हो जाती है। ठीक है।